चले। तेरा पास तो अंतिम बार हाथ में गले लगा लूं। आश्री, ऐसा आप क्यों कहते हैं? हालत देखकर मेरा कलेजा बेकार जा रहा है। आश्री, कुछ तो कहो। माता जी, आप भी कुछ कहिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, बेटा, अब तुम जरा यहाँ सुनो और मेरी आके कुछ बात सुनो। माता, मुझे जल्द बताइए। तो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जो समय हुआ तो मांग लिया, जो कुछ मुझे मांगना था मांगा। ये तिलक भरत को हो, 14 वर्ष का वनवास में तुम अपने धर्म समझते हो तो शीश नवाओ, आज्ञा तुम्हें। हे माता, भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। हाँ, यदि पिता की आज्ञा है तो मैं इसे अवश्य निभाऊंगा। हाँ, तनिक भी चिंता ना करें। हे माता, बस एक साधारण सी तो बात है। हाँ हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे। माता जी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हे मां, अब मैं विलंब ना करूंगा। यदि इसके अलावा भी कोई और कार्य हो तो आप मुझे अपना पुत्र समझ कर बताइए। नहीं माता। हे मां,
इस रघुकुल की याद तो मेरे प्राणों के साथ है। आओ बेटा जरा गले तो लगा। पिताश्री, पिताश्री, आप तो खामखा चिंता करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। मैं यूं गया और यूं आया। बेटा जब तक तुम रहोगे ये ऐसे ही विलाप करेंगे। अच्छा तुम अपनी माता कौशल्या से मिलके आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए मंगल वस्त्र तैयार रखूंगी। हाँ माँ, मैं विलंब ना करूंगा। हाँ हाँ शीघ्र करो बेटा, विलंब ना करो। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल, यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कस्मा, बेटा खाना इसलिए खिलाऊंगी कि क्योंकि आज तुम्हें रात तिलक होने वाला है और कितनी देरी बाकी है। हाँ, अब राजतिलक कैसा? अब तो मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। राज के बदले आता हो गया भूकंप फकीरी का। राज के बदले माता हो गया भूकंप फकीरी का। खड़ा मुक्त शिव ऐ माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। राज के बदले ऐ माता हो गया हुक्म फकीरी का। किया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का। मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं मन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 बरसों आगम नहीं है, निकल आपकी पीढ़ी का। हुक्म नहीं अब रहा है मुझको घर का खाना खाने का। घर का खाना खाने का। कौन दाता है माता जी, नहीं अब यहाँ आने का। नहीं अब यहाँ आने का। है माता
खुशी में खुशी भूलने की शांति बनाए रखने की कौशल की है नहीं कौशल की है नहीं जान त्याग दू अभी रहूं ना जिंदा नहीं जिंदा तेरे बगैर नहीं क्या समझाऊं तुझको बेटा तुझको हीरा का नहीं राज खुशी से उसको मुझको उससे नहीं उससे नहीं वो भी बेटा तू भी बेटा पर मुझे कोई गैर नहीं पर मुझे कोई गैर नहीं राज के बेटा मेरी कटती कोई शान नहीं इसीलिए क्या मैंने खुद को दोस्तों विपदा में डाला दोस्तों विपदा में डाला था खूब बुरा मैं की सेवा करना यही उजाला था करना यही उजाला था क्या समझाऊं ज्यादा तुझको तुमको दिया क्यों नहीं बैठी थी मैं खुशी तेरी बातों का ध्यान नहीं आप जैसी चिंता करती हो बेटा मैं कैसे सबर करूं आपने जो ऐसे शब्द मुंह से निकाले माँ मातेश्वरी मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सत्य ही कह रहा हूँ ऐसा क्या कारण है बेटा मुझे खुलकर बताओ हे माँ माता कैकेयी ने पिताजी से दो वरदान प्राप्त किए एक में मुझे वनवास और दूसरे में भाई भरत को राज तिलक अब आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए ले लो
ही रक्षक है। स्वामी प्रणाम। सीते, पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूं। नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पिताजी की आज्ञा का पालन करना आपका श्रेष्ठ धर्म है। नहीं नहीं सीते, भला तुम वन में जाकर क्या करोगे? तुम्हें साथ जाने की आज्ञा नहीं। नाथ, मुझे आपकी हर प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु मैं अपने पतिव्रत धर्म से लाचार हूँ। भला तुम मुझे बताओ, वन क्यों जाना चाहती हो? तो आप बताइए कि आप वन क्यों जाना चाहते हैं? सीते, मुझे तो मेरी पिता की आज्ञा है वन जाने के लिए। मुझे भी मेरी माता की आज्ञा है। भला तुम्हें तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? तो आपको आपके पिता की क्या आज्ञा है? मेरे पिता ने तो मुझे वन जाने का आदेश दिया है। मुझे भी मेरी माता ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाने का वचन दिया है। सीते, अच्छा तो यही होता कि तुम यहाँ महलों में रहकर माता पिता की सेवा करती और आराम से यहाँ अपना जीवन बिताती। नाथ, जिस प्रकार चांद के बिना चांदनी, जल के बिना मछली और प्राण के बिना शरीर है, उसी प्रकार नाथ के बिना स्वामिनी है। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? सीते, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहते प्राण कहाँ? ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? सीते, इतनी हट अच्छी नहीं। कोल पिता के पूरे करने सिए मन को जाते हैं। कोल पिता के पूरे करने सिए मन को जाते हैं। तुम यही मन लो, मेरे ही रहना, साथ नहीं ले जाएंगे। छोड़ पिता के पूरे अब भी मान जाओ और तुम यहीं महलों में विश्राम करो। मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दे दीजिए नाथ, मैं ये नहीं छोड़ सकती। सीते, जब तुम इतनी हट करती हो तो चलो माता से आज्ञा ले लेते हैं।
खुश होकर आप सभी ताली जरूर बजाएं, जिससे कलाकारों का उत्साह बढ़ता है। बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं राम और सीता जी। माता श्री प्रणाम। माता जी प्रणाम। स्वागत रहो बेटे। माता जी मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा मैं तुम्हें कैसे क्या दे सकती हूँ? तुम यहीं रहो। क्या समझाऊं बेटी तुझे? घर से खोकर चले, एक को रोटी थी मिले, अब तो दो चले। अच्छा माता जी, अब हमें चलने की आज्ञा दें। माता जी प्रणाम। माता जी आप बिल्कुल भी विलाप मत कीजिए। माता जी, माता जी, अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की दशा देखकर अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे होते हुए लक्ष्मण की उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझे। माता जी, माता जी, जरा आंखें तो खोलिए, जरा मुख से तो बोलिए। आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। अच्छा, यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण भाई, बेटा, क्या तुम मुझे ऐसा कार्य धिक्कार कौन होता है? अंधेर, महाअंधेर। जबकि श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर कर इस पर किसी दूसरे का क्या अधिकार है? किसी के रोने और गिड़गिड़ाने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में दम है तो सामने आए और राज्य पाने का मजा पाए। जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा और भरत को, उस भरत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय तुम क्रोध ना करो और चला कुछ दिमाग से काम लो। भाई, पिताश्री ने हमें वन जाने की आज्ञा दी है। ये कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए भाई तुम यहीं रहकर भरत का राजकाज में हाथ बटाना और माता पिता की सेवा करना। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, तुम हर नीति को जानने वाले हो भाई। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ये बहुत बड़ा अपराध है। भला इसमें पिता का क्या कसूर है? ये तो सब विधाता का काम है। वही हमारी सबकी किस्मत लिखता है, बनाता है और बिगाड़ता है। अब
मेरा धर्म है कि मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन। जब यही भाव है तो भाई ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? सारा शरीर जो सम्मुख है वो सब भांति तुम्हारा है, यदि इसको त्याग कर जाओ तो जीने का कौन सहारा है? भाई अच्छा तो यही होता कि तुम मेरी माता पिता की सेवा करते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही वन जाने को तैयार है, अब तुम भी हट कर रहे हो। लक्ष्मण अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक या जब पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता तथा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुराली है। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई तब सकता है वेग नहीं, जब बाण टूट जाता है तो रुक सकता जल का फेंक नहीं। भाषण का यह समय नहीं तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का। भाई फिर वही बात वही है, अगर तुम नहीं मानते तो जाओ तुम माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। शीघ्र आना, हमें वन की ओर प्रस्थान करना है। जैसी आज्ञा करते हैं। प्रणाम। माता श्री, मुझे वन जाने की आज्ञा दो। कल माता केकई ने पिताश्री से 2 वर मांगे हैं। 1 वर्ष से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राज तिलक, और आप मुझे भी उनके साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। सिया सहित बन जाते हैं, ये देख ना सकती हैं आंखें। इस 7 कारण भेजने को 7 कारण तुम्हें निहारती है आंखें। इस देखो वह भी एक माता है, निज सुत को राज दिलाती है, जो सोते लेख से लड़कर राजा से रंग बनाती है। इस और एक यह भी है माँ, इस माँ की भी तो छाती है, जो सोते लेख की सेव में अपने की भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतराणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ, तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही, जो बात तुम्हें कहने आया वह बात तुम्ही ने मान कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता, जाता हूँ 14 वर्षों को, अब सर पर हाथ धरो माता।
Yeah.
राम। शास्त्री, अब आप चिंता ना करें, आप जल्दी जाते हैं और अयोध्या वापस आते हैं। सारा समय तो हम देखते देखते कट जाएगा। हाँ बेटा, तुम शीघ्र करो, जब तक तुम नहीं जाओगे इनका संताप नहीं जाएगा। तुमको देख के ये ऐसे ही आहें भरते रहेंगे। किंतु ये राजवस्त्र उतार दो, क्योंकि जंगल में राजमंत्रियों का क्या काम। आओ, मैं तुम्हें घेरवे वस्त्र देती हूँ। हाँ, आप सत्य कहते हैं। अगर मैं ये राष्ट्रीय वस्त्र धारण करके जाऊंगा तो अयोध्या से कोई ना कोई आकर वहाँ हमें पहचानेगा और वहाँ आकर हमें भी परेशान करेगा। लो बेटा, ये वस्त्र धारण कर लो। लो बेटा, तुम भी ये वस्त्र धारण कर लो। हमें आज्ञा दें। हाँ हाँ बेटा, शीघ्र करो। पिताजी, बेटा राम, हे सुमंजे, जी महाराज। तुम जाओ और इनको जंगलों में घुमा फिरा कर वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। बेटा राम, बेटा राम। याद आया, बहुत खूब याद आया श्रवण का वो श्राप। और निश्चित ही पूरा होने वाला है। याद आया। तुम्हें
देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, जाना रे मेरा ओम जय जगदीश हरे। सुशांत सुंदर जितियार जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरि स्वामी, वांछित फल पाए ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शिवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे। विराम होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो